हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट प्लेनेट। तो दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ट्रिगो की एक पूरी सीरीज लेके आने वाली है, तो आपको बिल्कुल ही ध्यान से पूरे सीरीज को अटेंड करना है। और ये जो सीरीज है, मैं बता रहा हूँ कि आप इसको अटेंड करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। आपका ट्रिगो जो है काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ट्रिगो का, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज को ध्यान से अटेंड करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, खूब सारा शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चों को इससे फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो की प्रमोशन होती है तो जरूर ऐसा करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला इसलिए नाम दिए क्योंकि इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल का सम क्या हो, जिन दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने 60 लिया, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? 30। ठीक है, देख सकते हैं 60 + 30 90 आ रहा है। फिर तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 60। ठीक है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 को 45 होगा, तो ये कैसा एंगल है 45 जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं आपस में। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 60 30 का, 30 60। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारा कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका है साइन 90 - थीटा, ये आपका होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, उसी तरह से कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन। तो कॉस 90 - थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। ठीक है, ये इसको कन्वर्स से जो हमने बताया था रेसिप्रोकल, उससे कंफ्यूज नहीं होने। साइन का रेसिप्रोकल पूछे तो आपका होता है कोसेक। ठीक है ना, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो कॉस। ठीक है, तीसरा tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, यानी tan 90 - अगर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ कॉट, इस तरह से कॉट 90 - थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का होता है। तो साइन का अगर कॉस होगा तो कॉस का क्या होगा? साइन होगा। फिर उसके बाद सेक 90 - थीटा, ये क्या होगा? कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये फॉर्मूले काफी आसान फॉर्मूले, ये बात ये आपको याद हो गया होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था रेशियो फॉर्मूला, और एक बेसिक जो मेन फॉर्मूला था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो वाला। 3 टाइप के तक हमने फॉर्मूला बता दिए, और एक हमने टेबल बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक जगह पे लिख करके आपको याद कर लेना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इस फॉर्मूले को और समझना है। यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 90 - थीटा तो क्या होगा? कॉस थीटा। यानी कहीं भी ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे 90 - ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लगा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा साइन 90 - थीटा के जगह 30, तो ये क्या कॉस 30। ध्यान रखना है, जो यहाँ 90 - थीटा है वो यहाँ पे सिर्फ थीटा रहता है, यानी यहाँ पे जो एंगल है ना वही एंगल यहाँ पे रहता है। तो यहाँ 30 था तो यहाँ 30 रहेगा। वैसे ही कॉस 90 - अगर 60 होगा तो क्या होगा? साइन 60 बन जाएगा। ठीक है, हमने एक और ले लिया tan 90 - 40, तो ये क्या हो गया? tan 90 - 40 cot 40। ध्यान रखना, जो एंगल यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसको माइनस नहीं करना, माइनस करने तो कितना आ जाएगा? 50 आएगा। 50 नहीं लिखना, जो यहाँ पे है ना वही एंगल यहाँ लिखना है। अगर ये 90 - थीटा तो सीधा थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कॉस है तो साइन में, साइन है तो कॉस में, tan है तो कॉट में। तो इस पे हम 2 टाइप क्वेश्चन करने हैं वाले हैं, जिसमें आपको 8-10 से क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, और ये जो भी हमने टॉपिक पीछे जो कराया है उससे कंपेयर में ये इजी है। ठीक, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन लेके आया मैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट टाइप का इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड खुद से आप ट्राई कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले को यूज करना बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। देखिए साइन 90 - थीटा है तो इसका क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो कहीं पे अगर इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा हो साइन 90 - थीटा, तो उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। कहीं पे अगर इस तरह का तो उसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, साइन 90 ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे हमारा कहीं पे साइन 90 - 30 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 30। लेकिन अगर इस cos 30 को हमें ऐसा बनाना है तो हम इस cos 30 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 को 90 - 60 बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा
और cos 90 माइनस 60 बनेगा तो क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यानी sin 60। तो हम इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, बहुत ही आसान, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एक चीज आपको दिया रहेगा हमेशा ना, जब भी क्वेश्चन होगा ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जरूर उसके साथ होगा। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos है, देखिए साइन का cos के साथ देगा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, देखिए tan का cot के साथ देगा, cosec का sec के साथ देगा, क्योंकि तभी तो हमारा सब फॉर्मूला बन पाएगा। ठीक है, अब करना क्या आपको, देखो sin 41 है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या करना है कि किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एक को चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos। तो इसकी खासियत यही फॉर्मूले की साइन को cos में कन्वर्ट करता है, cos को साइन में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हमें किसी एक को कन्वर्ट करना। अब ये कन्वर्ट क्यों करते हैं, एक ही को क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों करेंगे, साइन को भी cos में कर दिया, cos को साइन में, फिर तो वापस चेंज हो गया ना। दूसरा रीजन एक को क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा sin 41 और sin cos 49 की हमें वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसलिए अगर जो हमें वैल्यू मालूम है तब तो उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन हमें sin 41 और sin cos 49 की वैल्यू में नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, जो हमने पहले देखा था कि sin 30 cos 60 सब की वैल्यू हमें मालूम था, उसको डायरेक्ट रख देते थे। तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको आपस में एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और फिर वो आपस में कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा। तो sin 41 किसी को भी एक को छोड़ दिया, मैंने sin 41 को छोड़ दिया। अब इस cos 49 को हमें sin में कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ इस cos 49 जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो हमें पहले कुछ इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, तो इस cos 49 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 41। देख सकते हैं cos 90 माइनस 41 कितना आएगा, cos 49 ही आएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब ये जो है फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, ये जो cos 90 माइनस 41 हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा, जो ऊपर है ना वही एंगल यहां मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ऊपर तो sin 41 ठीक है, नीचे देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा का जब ये रहा यानी sin 41। अब देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया, हमें इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, कट के अपने आप बना गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको एक ही को चेंज करना है ताकि दूसरा वाला फिर से सॉल्व हो जाए। तो tan 54 को हमने छोड़ दिया, cot 36 को फिर से चेंज करेंगे, 90 माइनस क्या होगा, यही आने वाला आपका 90 माइनस 54। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला बन गया नीचे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा जब कितना है 54। अब देख सकते हैं दोनों कट गया, बना गया। ठीक है, वैसे ही आपको ये फर्स्ट और फोर्थ करना है। यहां भी क्या जाओ cos 37 तो ऐसे छोड़ देना है, किसी को भी छोड़ सकते हैं, एक को चेंज करना और इसको साइन को चेंज कर देंगे 90 माइनस 37 तो cos 37 बन जाएगा, कट के इसका भी आंसर क्या आने वाला है। वैसे ये भी क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है तो बनाने वाला है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53 है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है यानी इक्वल है, कट जाएगा, खत्म, ये भी कट के बना जाएगा, सब कट के बना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लेके आया हूं, फिर से वही करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसमें मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन आपको कराना होगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोसेक 25 माइनस सेक 65। ठीक है, मैंने पहले बताया कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक, इसलिए देखिए क्वेश्चन में कोसेक का सेक के साथ है। ठीक है, अब एक को किसी को छोड़ देना है, मैंने इसको छोड़ दिया, कोसेक 25 को छोड़ दिया। अब सेक को 65 क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25। ये कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका यहां मिलने वाला है, यानी 65 को 90 माइनस 25 आप लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कोसेक 25, ये क्या बन जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा क्या है 25, यही। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों सेम आ गया, क्या आएगा, सेम में सेम खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन तो ये 0 आएगा। तो वैसे देख सकते हैं ये, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे दोनों एकदम दोनों की वैल्यू सेम मिलती है, यानी कोसेक 25 और सेक 65 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, आपसे पूछे कि साइन 60 का किसके साथ सेम होगा, तो साइन 60 का cos 30 के साथ सेम होगा। देख सकते हैं साइन टेबल में साइन 60 वैल्यू कितनी थी, √3.2 और cos 30 वैल्यू क्या थी 1.2, और इसलिए हमने टेबल में बताया था कि इधर वाले वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे, तो साइन को उल्टा करके लिख देंगे तो cos बन जाएगा। क्यों ऐसा बताया था, क्योंकि उसमें 0 से लेकर 90 तक था, 0 से लेकर 90 तक में cos और साइन का ऐड करने पे 90 मिला था, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए साइन का उल्टा मिला था, उल्टा करने पे। ठीक है, वैसे ही tan वाला भी था, tan का उल्टा कर दो आप, इधर से उल्टा करके लिख दो तो cot बन जाता था।
तो देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे वैल्यू सेम होता है, यानी साइन 60 और cos 30 वैल्यू सेम होगी। साइन 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cos 45। तो इन दोनों वैल्यू सेम होती है, देख सकते हैं केवल √2 √2 इस तरह, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू सेम होता है, तो इसलिए जब अपॉन में होता है तो कट के बनाता है, और ऐसे होगा तो कट के 0 आएगा। तो इसका फटाफट अपन से बता सकते हैं, इसका 0 मिलने वाला है, इसका 0 मिलने वाला है, ये कट के बनाएगा, यहां से भी कट के बनाएगा, तो 1 - 1 0, ये क्या होगा, ये भी 1 सेम आएगा दोनों, तो ये भी कट के क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो डिवाइड में तो 1 मिलेगा और सब्ट्रैक्शन में तो आपको 0 मिलने वाला है। तो आप इसको फटाफट आंसर बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। तो आते हैं इसमें फोर्थ पे फटाफट क्या कर रहा हूं मैं, इसको छोड़ रहा हूं sin 36। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, cos 54 को मैं पता है कि 90 - 36 करेंगे, और cos 90 - थीटा डायरेक्ट sin 30, तो यानी cos 54 को हम डायरेक्ट लिखते हैं sin 36 माइनस sin 54 को छोड़ दिया, और cos 36 को सीधा लिखते हैं sin 54, क्योंकि इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले से तो वापस sin 54 आने वाला है। ये कट के बनाएगा, ये भी कट के क्या आएगा, बनाएगा, तो 1 - 1 क्या मिलने वाला है आपको, 0, इसका भी आंसर 0, ठीक है। स्क्वायर में तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर से दिक्कत होने की बात नहीं है। cos स्क्वायर 13 है, cos स्क्वायर 13 को हमने छोड़ दिया, sin 77 है, 77 को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर 77 क्या लिखेंगे, 90 - 13, ठीक है। तो जिस तरह से sin 90 - 13 फॉर्मूला लगता है, तो sin स्क्वायर 90 - 13 भी वही फॉर्मूला है। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये सिर्फ स्क्वायर है, तो स्क्वायर का cos 13, तो यहां भी क्या है, cos स्क्वायर 13 है, और ये भी cos स्क्वायर 13, तो स्क्वायर में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो दोनों माइनस हो गया, सेम से माइनस हो गया, क्या है 0, तो इसका आंसर 0 मिलना, यानी जितने भी क्वेश्चन सबका आंसर क्या है 0 है। तो आप तो बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे-धीरे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आरडी से लिया जा रहा है और डिटेल्स में आपको कराया जा रहा है काफी अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाने हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अगर दिक्कत फिर भी आए तो आपको कमेंट कर देना है वीडियो देखते समय, उसी समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, cot 54 है, tan 36 है, cot 54 को छोड़ देंगे, tan 36 को जब चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, cot 54 मिलेगा, कट के ये 1 मिलने वाला है, ये भी 1 मिलने वाला है, तो यहां से 1 + 1 -2, तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 0 आने वाला है, इसका आंसर कितना है 0। आपको सॉल्व करना है, मैं आंसर लिख रहा हूं। अब ये क्वेश्चन का देख सकते हैं, यहाँ पे sec 50 है और sin 40, इनमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला नहीं है, sin का cos के साथ है और sec का cosec साथ है, जो कि इनके साथ नहीं है। तो है कहां, sin का यहाँ है, देख सकते हैं sin कॉम्प्लीमेंट्री cos यहाँ दिया और sec का कॉम्प्लीमेंट्री sec cosec यहाँ दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, तो या तो यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। क्लियर, तो कहीं किसी एक टर्म में चेंज करेंगे तो दूसरे टर्म में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों जगह यहाँ भी चेंज कर दे, यहाँ भी चेंज कर दे, तो फिर तो वापस वही बात होगी ना, ठीक है। इसलिए या तो इस पूरे को चेंज कर दें या इस पूरे को चेंज कर दें, क्योंकि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, देख सकते हैं यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, यहाँ का यहाँ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला हमेशा चेंज होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि इसमें एक चेंज कर देंगे और इसमें एक चेंज कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसको मान लीजिए cos को चेंज कर दो, साइन के साथ मिल तो गया, लेकिन इसको नहीं चेंज किया तो फिर तो कोई फायदा नहीं। इसलिए इस पूरे टर्म को मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, sec 50 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री, इसको छोड़ दिया हमने। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, तो इसको हम चेंज कर दें। तो cos 40 को डायरेक्ट लिखते हैं, साइन कितना लिख सकते हैं, cos 40 को sin 50 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद cosec 50 को क्या लिखते हैं, sec 50 sin 40। अच्छा, अगर इसको चेंज कर दें cos 40, इसको तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों मैं बता रहा हूं कैसे। sec 50 को अगर लिख दें तो sec 50 को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, cosec 40। जब sec 50 को हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, cosec 40, और इनटू में है sin 40, तो यहां भी एक चेंज करेंगे और यहां भी चेंज करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो देखिए, तो sec cosec 40 sin 40, cosec थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहां भी एक चेंज कर रहा हूं, यहां भी इस तरह से नहीं हो रहा, ठीक है। लग रहा था शायद ऐसे हो, लेकिन वैसे नहीं हो रहा। इस cos 40 क्या लिखते हैं, sin 40, और ये cos 40 को सॉरी sin 50 होगा नहीं, और इसको छोड़ देते cosec 50। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, cosec थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, एक दूसरे कन्वर्ट होता है, इसका 1 होता है प्रोडक्ट, ये 1 प्लस फिर से sin इंटू cosec, देख सकते हैं दोनों जगह एंगल सेम, हमने बताया था ना, sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले से, sin थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा होता था ना, sin का वैल्यू cosec, तो इसको इधर लाते तो 1 बनता है ना। तो जब दोनों जगह एंगल सेम हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम है, इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। वैसे ही इन दोनों का एंगल सेम है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। कोसेक इंटू साइन, कोसेक इंटू साइन, तो क्या बन गया 2। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसी में थर्ड क्वेश्चन भी है, इसको भी करा रहा हूँ। cos 80 है, ये नीचे sin 10 है, ये तो दिख रहा है आपको। cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, sin 10 को क्या लिखे cos 80 लिखे, सीधा कट के बना जाएगा प्लस। अब देख सकते हैं फिर से यहाँ प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में cos का sec के साथ 1 होता है, cos का cosec के साथ 1 नहीं होता, cos का sec के साथ होता है। cos 59 को छोड़ देंगे, cosec को sec में कैसे कन्वर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से। cosec का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री sec, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 59, तो sec 59 डायरेक्ट लिख दिया, cosec 90/θ फॉर्मूले से। अब देख सकते हैं cos θ into sec θ, ये भी क्या होता है 1 होता है, तो ये भी कट के पूरा क्या आ गया सेम है तो 1 आ गया, और ये भी प्रोडक्ट को फॉर्मूले से क्या आ गया ये 1 आ गया, तो 1 + 1 2। और इसी कॉन्सेप्ट अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट sin 35 into sin 55 minus cos 35 into cos 55। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे sin एक साथ है, cos एक साथ, और हमें प्रूफ करके क्या लाना है 0 लाना है, यानी LHS हम लेके चलेंगे और RHS हमें 0 लाना है, इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए सोचना है, दिमाग लगाना है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करने की कोशिश करते हैं, sin 35 sin 55 कुछ नहीं होना, ऐसा करते हैं sin 35 को छोड़ते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, तो sin 55 को चेंज करेंगे तो क्या जाएगा cos 55। ठीक है, ठीक है, अब वैसे ही यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या करें, हमें 0 लाना है, तो आपको थोड़ा सोचना है। cos 35 यहां क्या है sin 35 है, यहां कोई sin 35 नहीं, हाँ देख सकते हैं इससे आपको sin 35 मिल जाएगा। cos 55 को चेंज करेंगे, अच्छा cos 55 यहां भी, cos 55 यहां भी, तो फिर हमारा cos 35 को हम क्या लिखेंगे sin 55, sin 55 जो कि यहां है, और cos 55 को हम sin 35। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को हमने छोड़ दिया sin 55। ठीक है, ऐसा क्यों करा हमने कि इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को चेंज करेंगे ना तो यही मिलने वाला। देखिए cos 35 क्या बनेगा sin 55, तो इसका ये बन जाएगा, और cos 55 में क्या बन जाएगा sin 35, तो यही सेम होने वाला है ना, इसलिए इस पूरे को मैंने छोड़ दिया, तो यही आपको दिमाग रखना है। cos 35 को हमने क्या लिख दिया sin 55, और cos 35 sin 55, और cos 55 sin 35। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35, और 35 कॉम्प्लीमेंट्री 55, sin कॉम्प्लीमेंट्री cos कॉम्प्लीमेंट्री sin। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा, फॉर्मूले से भी हम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 35 को कॉम्प्लीमेंट्री 55 होता है ना, और cos का साइन तो लिख दिया सीधा, वैसे cos का साइन हो गया और 55 का 35 कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए दोनों जगह क्या हो गया, ये देख सकते हैं पूरा पूरा सेम, sin 35 sin 55, sin 35 sin 55, ये प्रोडक्ट में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ये और ये पूरा सेम है, तो सेम होंगे कैंसिल हो, क्या मिलना है 0 मिलना है। तो यही आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि इसकी हम वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, तो इसको आपस में कैसे भी करके सेम करने की कोशिश करना, ताकि वो कट जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो भी हो आपस में सॉल्व हो जाए। इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये रहा। तो आपको क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं होने वाला। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है जितना कि देखने में लगता है, फॉर्मूला बहुत इससे आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूरी करना है, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जो होमवर्क दूंगा उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो अब आते हैं इसमें क्वेश्चन पे। यहाँ cos 70 sin 20, देख सकते हैं cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin और 70 का 20 तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको क्या करेंगे cos 70 को छोड़ देंगे, sin 20 क्या लिख देंगे cos 70 सीधा लिख दें, क्योंकि 90 माइनस फॉर्मूला करके लगाएंगे तो ये आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस ये भी देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो cos 59 को हमने छोड़ दिया, किसी एक को छोड़ देना, किसी एक को चेक करो, cos sin 31 क्या लिखेंगे cos 59 फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, माइनस यहां पे हम क्या करें, टेक साइन स्क्वायर 30 लिखेंगे, यहां तो एक ही चीज है, और कोई कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्ली, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos हो सकता है, तो साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बनेगा cos 60 बनेगा, है ना, तो cos 60 बन के भी क्या कर लेंगे, जैसे हमारा साइन में है वैसे cos हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि इसमें हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें साइन 30 की वैल्यू में मालूम है,
तो जब हमें किसी की वैल्यू मालूम है तो उसकी वैल्यू सीधा पुट करने, उसको कॉम्प्लीमेंट्री को लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री वहां इस्तेमाल करें जहां हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, जैसे cos 30 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते थे, sin 20 का हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करके एक जैसा बना के कट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में नहीं मालूम, लेकिन इसकी वैल्यू में मालूम है तो इसमें हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अगर 8 इंटू साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये 1/2 है और इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा, साइन 30 वैल्यू 1/2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये प्रूफ क्या लाना है, 0 लाना है, तो ये एलएचएस हमारा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये तो कट के क्या आ गया 1 आ गया, 1 प्लस ये भी कट के क्या आ गया 1 आ गया, माइनस यहाँ से 8 इंटू 1/4 जाएगा ना, 4 2 8, यहाँ से 2 मिल जाएगा, ये 1 प्लस 1 ऐड हो गया 2 हो गया, माइनस यहाँ से 2 बचा, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0 इक्वल टू आरएचएस। तो ऐसे आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन, जो है प्रैक्टिस भी करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करने के बाद बहुत आसान लगेगा। कह रहे हैं कि जो भी दिया ना, इसके जो एंगल है ना, इसको कन्वर्ट करके आपको 0 से 45 के एंगल पे लाना है। मतलब 0 और इस जो एंगल 68 है, 68 है, 45 और 0 से ऊपर ज्यादा है, तो इसके एंगल को हमें कम करके क्या लाना है, 0 और 45 के बीच में रखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाएंगे सीधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो भी एंगल 60 से मतलब 45 से बड़ा होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 45 से छोटा आता है। मतलब जो एंगल 45 से बड़ा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, छोटा होगा, देख सकते हैं। वैसे जो एंगल 45 से छोटा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से बड़ा है, और जो एंगल 45 भी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 भी होगा, है ना। तो ये 0 से 45 के बीच में लाना है, तो इसका मतलब इसका जो दिया होगा यहाँ पे क्या होगा, 45 से ज्यादा दिया होगा, तभी तो छोटा में आएगा। तो देखिए सब जगह जो है 45 से ज्यादा एंगल दिया है। अब फॉर्मूला लगा दें, tan 68 क्या होता है 90 माइनस 68, 90 से माइनस कर दें, 8 तो 10 और 6 3 8 तो 10 और 6 तो 8 22, है ना। इस 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं ना। वैसे ही प्लस सेक 68 को 90 माइनस 22 देख सकते हैं आप, tan 90 में थीटा cot थीटा यानी cot 22 प्लस sec 90 में थीटा cosec यानी cosec 22 थीटा है। तो देख सकते हैं एंगल क्या आ गया 0 और 45 के बीच में आ गया ना। तो ये आसान है, बस कुछ नहीं करना, बस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाना है। सेकंड का क्या करेंगे, sin 72 क्या लेंगे 90 माइनस कर दीजिए 90 में से, इसको कितना आएगा यहाँ पे क्या लिखें 8 2 10 और ये जगह 8 में से 18 प्लस cot ये क्या लिखेंगे 72 90 में से 18। अब लगाते फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा, पहले ये एडजस्ट करते हैं, इस 72 को एडजस्ट करते हैं 90 माइनस समथिंग बनाते हैं, इसको क्या करते हैं 90 माइनस समथिंग, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा के ऊपर 18 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा या cot है सॉरी, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के ऊपर tan थीटा होता है, tan थीटा। ये देख सकते हैं आप एंगल क्या है 0 से 45 बीच में आ गया। तो ये बहुत आसान है, बस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाना है, अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल क्या है 45 से बड़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है तो जो मिलेगा वो छोटा मिलेगा 45 से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया पहले से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2002 में आया हुआ, सीबीएसई ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन को। अब ये 2002 में क्वेश्चन जो थे थोड़ा डिफिकल्ट पूछे जाते थे, तो देख सकते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा। अब कोई नहीं, अब इतना भी नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक इस्तेमाल करते हैं, जो हम कर सकते हैं देखें यहाँ पे, ठीक है। जहां पे दिक्कत आएगी मैं समझाऊंगा पूरा। cos 40 माइनस थीटा है, यहाँ पे sin 50 प्लस थीटा है। देख सकते हैं cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin होता है, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 होता है, तो यहाँ तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिखा है। तो चलिए करते हैं, क्या करना है, एक को चेंज करते हैं, एक को नहीं चेंज करते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। sin इसको कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए इसको पहले कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला बनाते हैं, 90 माइनस 40, तो ये 50 आ जाएगा और प्लस में थीटा ये लिख दिया, ठीक है। देख सकते हैं इसको करेंगे तो ये आएगा, इसको हमने लिख दिया 50 को लिख दिया 90 माइनस 40 और प्लस ये थीटा, ठीक है, ये बन गया प्लस cos स्क्वायर 40, यहाँ पे cos स्क्वायर 50, cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50 कुछ नहीं होना, एक को कॉम्प्लीमेंट्री को चेंज करना पड़ेगा, तो हमने cos स्क्वायर 40 को छोड़ दिया, इसको साइन में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, ठीक है। उसके बाद वैसे ही नीचे किसी एक को छोड़ देंगे, हमने इसको छोड़ दिया, साइन स्क्वायर 40 छोड़ दिया, और इस साइन स्क्वायर 50 क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 40, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40,
ठीक है, अब ये आपको देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है जो अभी तो हमने बताया नहीं, ठीक है ना। जब दोनों जगह पे एंगल सेम होते हैं ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। हमने पहले हिंट दिया, तो ये फॉर्मूला में आगे देखने हैं, तो अभी इस क्वेश्चन में दे दिया। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, तो जब आप बोर्ड में जब देने जाएंगे तब तक तो ये फॉर्मूला मालूम है ना, अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैं बता रहा हूं आपको। अब इसको यहां देते हैं cos 40 माइनस थीटा, cos 40 माइनस थीटा, ये तो कुछ नहीं सुनता, इसको एडजस्ट करते हैं फॉर्मूला लगाने के, sin 90 माइनस थीटा फॉर्म होता है ना, माइनस हमने कॉमन कर लिया इस, तो यहाँ 40 जाएगा, ये माइनस थीटा आएगा, ये इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया ताकि ये sin 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा इधर काम करेगा। अब हमने बताया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी वैल्यू सेम है, तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वैल्यू 1 होता है ऐड करने पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान क्या रखना है इसमें कि यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 60 तो यहाँ 60, यहाँ 30 तो यहाँ 30, दोनों जगह एंगल सेम होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। देख सकते हैं दोनों जगह एंगल सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, तो ऊपर भी बनाएगा नीचे भी बनाएगा। अब इधर cos 40 माइनस थीटा इसको छोड़ देंगे, यहाँ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा, cos थीटा का कितना है 40 माइनस थीटा प्लस 1/1। अब देखिए ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों तो क्या खत्म हो गया ना, cos 40 माइनस थीटा cos 40 माइनस थीटा खत्म, बचा क्या आपका 1, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें एक तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कैसे चेंज करना एडजस्ट करने के लिए, और एक ये फॉर्मूला होता है सेम होने पर, जब एंगल सेम होता है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2002 में पूछा हुआ, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कैसे बोर्ड में अच्छे लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, और इस अच्छे लेवल क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी करना होता है, इसलिए देख सकते हैं मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन कराया, फिर अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आप बस मैंने जो बताया वैसे करना है। क्या करना है देखिए, cos sin कॉम्प्लीमेंट्री cos का sin 70 का 20, ये तो दिख रहा है आपको, एक को छोड़ते हैं दूसरे को चेंज करते हैं, sin 20 को क्या चेंज करेंगे, पहले इसको लिख देंगे sin 90 माइनस 70 लिखकर, डायरेक्ट ऐसे एडजस्ट करके लिखने के बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं सीधा sin 20 को cos 70, ठीक है, प्लस यहां पे फिर से कहीं दो दिख रहे हैं, एक को चेंज करना है एक को छोड़ देना है, बस अपने आप हो जाएगा, cos 55 इसको छोड़ दिया, cosec 35 को क्या लिख सकते हैं sec 55, cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec होता है 35 का 55। अब देख सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा, cos का sec के साथ प्रोडक्ट करने पे 1 आता है, जबकि बशर्ते यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। अब नीचे देख सकते हैं, नीचे 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है। अब हमने बताया था कि जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगाना है, और देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा 2 का दे रहा था नहीं, यहाँ पे कितना दिया 2 2 4 1 5 दिया है, तो पेड़ तो नहीं बन रहा है, क्यों नहीं, तो देख सकते हैं ये tan 45 की वैल्यू हमें मालूम है, इसके लिए हमें इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगा, अब इन 4 में लगा, अब इन 4 में देखना है किसका किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है 85, यानी इसका इसके साथ बनता है, तो इसमें एक को चेंज करेंगे, को चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमने tan 5 को छोड़ दिया और इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करके मैं यही लिख दूं tan 85 को कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होगा cot 5 हो जाएगा, जो कि हमने यहां लिख दिया एक साथ, फिर इनटू tan 25 को देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 65, तो tan 25 को हमने छोड़ दिया, किसी भी एक को छोड़ सकते हैं, या तो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया इसको चेंज करेंगे, tan 65 को cot में अगर चेंज करेंगे तो cot 25 मिलने वाला है, यही बात सेम, तो इसका इसके साथ पेयर बन गया, इसका इसके साथ पेयर बन गया। अब रहेगा tan 45, इसका पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है tan 45 1 होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा देगा जिसका कॉम्प्लीमेंट्री आसानी से बन जाए। अब ये तो कट के बना गया, अब ये cos थीटा इंटू sec थीटा ये भी 1 होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ तो 1, tan थीटा इंटू cot थीटा देख सकते हैं एंगल सेम है दोनों, फिर से तो क्या होता है ये भी 1 होता है, प्लस फिर से हम देख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा ये भी 1 हो गया, सॉरी ये प्रोडक्ट में है सारा, तो ये 1 इंटू 1 और इंटू tan 45 भी 1 होता है, कितना आसानी से देख सकते हैं आगे 1 प्लस 1 अपॉन में ये 1 इंटू 1 1, यहाँ से 1 प्लस ये कितना आएगा 1 आएगा, ये 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर लेगा मैं, तीसरा क्वेश्चन, ये 2008 में सीरीज में पूछा हुआ। अब इस क्वेश्चन का मैं नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने कहा बिल्कुल उसी तरह है, इसका आंसर आपका आने वाला है 1, कौन सा मैंने लिख दिया, खुद से ट्राई करना है, मैं थोड़ा हिंट कर दूं,
यहाँ पे देखिए cos 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32 cos का साइन ये हो जाएगा। यहाँ पे एक को चेंज करना है, एक को चेंज करना है। यहाँ पे फिर से इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे, किसी भी एक को भी cos को छोड़ देंगे, cos को 52 को sec 38 बन जाएगा और ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। फिर यहाँ tan 15 का tan 75 के साथ 75 लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। इस cot 15 बन जाएगा, cot 15 tan 15 1 हो जाएगा और tan 60 वैल्यू मान लो √3, ठीक है। तो यहाँ से √3 यहाँ से √3 कट जाएगा, यहाँ से आपका ये बनाएगा 2 2 और यहाँ से मिलने वाला है 1, 2 - 1 आंसर आपका 1 आने वाला है। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है, बहुत हो गया। cos 1 cos 2 cos 3 ये प्रोडक्ट में इनटू कहाँ तक cos 180 तक, इसकी वैल्यू में क्या प्रूव कर लानी, 0 ला दो। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें ट्रिक है छोटा सा खत्म। cos 1 हमें नहीं मालूम, cos 2 हमें नहीं मालूम, cos 3 नहीं मालूम। इस cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, cos 90 आया होगा कि नहीं आया होगा। फिर उसके आगे cos 91 और इस तरह से फिर बढ़ते बढ़ते cos 180 तक गया होगा, है ना। सारे एंगल है ना 1 से लेकर 180 तक, इसमें 90 भी आया होगा। अब इस 90 की हमने क्यों बात की, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसमें भी समथिंग कुछ रहा हो, अब इनटू यहाँ पे 0 मिल रहा हो, अब फिर से इधर कुछ वैल्यू समथिंग कुछ रहा हो, तो 0 इंटू समथिंग क्या मिलने वाला, 0, खत्म गए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इसमें कि cos 90 इसमें बीच में मिलने वाला है और cos 90 वैल्यू 0 और उसके बाद किसी वैल्यू कुछ भी हो तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है। बस ये हो गया, खत्म। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका tan 1 tan 2 tan 3 इस तरह से tan आपका 89 तक है, tan 89 इक्वल टू 1 लाना है, शो करना, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या करना है, देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 89, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री से जस्ट पहले क्या होगा, tan 88 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर से 77, इस तरह से देख सकते हैं इधर से कॉम्प्लीमेंट्री मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा कि tan 1 tan 2, ठीक, इस तरह से लास्ट में हम यहां पहुंचने वाले हैं tan 44, उसके बाद tan 45 और उसके बाद tan 46 और इस तरह से मैं यहां लिख रहा हूं tan 88 लिख रहा हूं, फिर tan 89 लिख रहा हूं, ऐसा क्यों, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बन जाएगा। तो tan 1 को तो हम tan 1 ही रखेंगे, tan 89 को cot 1 लिख देंगे और tan 1 इंटू cot 1 1 हो जाएगा। वैसे ही tan 2 का किसके साथ होगा, tan 88 के साथ, ठीक है, और tan 2 को फिर से छोड़ देंगे, tan 88 को क्या लिखेंगे, cot 2, तो फिर से इन दोनों वैल्यू 1। यहां तक जब लास्ट इधर से घूमते हुए यहां आएंगे और इधर से सकते हुए यहां आएंगे तो 44 का 46 होगा, तो tan 44 को छोड़ देंगे और tan 46 क्या लिखेंगे, cot 44, फिर से ये दोनों क्या हो, tan 4 cot 1 हो जाएगा और लास्ट में एक सिंगल बच जाएगा tan 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दोनों मिलके 1, ये भी 1, ये भी 1, इस तरह से 1 होते जाएंगे और लास्ट में tan 45 की वैल्यू मालूम है टेबल से 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 आ गया, ये भी आपका आ गया RHS इक्वल टू, ठीक है, हो गया, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी हमारी वीडियो सीरीज आपको, ट्रियो की पूरी सीरीज आपको देखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, खूब सारा शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों, क्लियर, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से हमें रिकॉर्डिंग में हमारे पास माइक अभी खराब हो रखा है, लॉकडाउन में माइक भी नहीं ला सकते, ठीक है, तो हम अपने ब्लूटूथ से काम चला रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना, फैन भी बंद करना पड़ रहा है ताकि आवाज क्लियर जाए आपको, ठीक है, और कमरे को बिल्कुल बंद रखना पड़ता है क्योंकि बाहर से भी आवाज ना आए। तो ये सब बहुत सारी चीजों को झेलते हुए ये हमें वीडियो बनानी पड़े, गर्मी भी काफी अच्छी खासी, ठीक है। तो बिल्कुल हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने लिए मेहनत जरूर करें,